नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक ख़ास करंट अफेयर का एक विषय लेके आया हूँ, जिसमें आज हम एक महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ देखेंगे जो आपके आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार 2023 में जो आप आईएएस का पेपर दोगे या फिर पीसीएस, स्पेशल में अगर यूपी पीसीएस की बात करूं, अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो आपके लिए यहाँ से एक प्रश्न पूरी संभावना है पूछे जाने की। सिर्फ आपके प्रीलिम्स में ही नहीं, आपके मेंस में भी यह प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, यह सिर्फ प्रीलिम्स के ही लिहाज से नहीं, मेंस के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण। साथियों, आज एक मुद्दा बहुत ही चर्चा में है कि भारत ओएस क्या है। ठीक है, भारत ओएस क्या है। भारत ओएस को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आईओएस क्या है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना। पहले हम देख लेते हैं क्या आईओएस। अगर हम आईओएस के बारे में बात करें ना, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, आप जो भी एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो उसको आईओएस कहते हैं। उसमें जो सिस्टम अपलोड है उसको आईओएस कहते हैं। आप कहते हो कि ये एंड्रॉयड मोबाइल है, राइट। तो एंड्रॉयड मोबाइल की एक विशेषता होती है कि उसमें बहुत सारे कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो आपको पहले से अपलोड मिलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे ही आप एंड्रॉयड फ़ोन लाते हो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन पहले से अपलोड रहते हैं। आप न चाहते हुए भी उनको क्या करते हो, यूज करते हो। आपको उनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन वो आपके मोबाइल में स्टोर हुए हैं। आपके मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी है उसमें स्टोर है, आप उसे डिलीट भी नहीं कर सकते हो। इसके साथ ही प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप उनको ऑपरेट करते हो, उन ऐप को यूज करते हो, तो क्या करते हैं, आपके निजी डेटा को मांगते हैं, बार बार देते हैं ना, अलाउ करो अलाउ करो अलाउ करो। ठीक है, तो वो आपकी बहुत ही निजी जानकारी, जो आपकी निजता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। आपके जो डेटा हैं वो प्रभावित होते हैं, तो आपकी निजी जानकारी को क्या कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। ये जो एंड्रॉयड सिस्टम है, जो एंड्रॉयड ऐप है, ये किसका है, गूगल कंपनी का है। तो इससे क्या है, हमारी निजता और हमारी सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी दूरसंचार मंत्री हैं, ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी, और जो हमारे एक मंत्री और हैं, हाँ, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस भार ओएस को पब्लिकली लॉन्च किया है सभी के लिए। अब जो हमारे पास जो मोबाइल आएंगे, जो जो सिस्टम होगा, वो भार ओएस के नाम से होगा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से होगा। यह एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, भारत द्वारा यह विकसित किया गया है। यह किसी विदेशी कंपनी का इसमें किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जब आप मोबाइल लोगे तो इसमें भारत ओएस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, इसकी कुछ खास बात है। पहले यहाँ से जो प्रश्न बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला होगा कि भारत ओएस क्या है। तो ये आपको क्या है, यह एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, दूसरा, इसे किसने विकसित किया है, तो मैं बता दूं, इसे विकसित किसने किया है, आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको अधिक स्वतंत्रता देता है, आपकी निजता को सुरक्षित रखता है, आपकी जानकारियों को सुरक्षित रखता है, आपको चुनने का अधिकार देता है, राइट। जैसे कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐप आपकी बहुत सारी जानकारी को मांगते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें वही ऐप, आप कोई भी ऐप अब डिलीट भी कर सकते हो। जैसे अभी बहुत सारे एंड्रॉयड मोबाइल में आप ऐप को डिलीट नहीं कर पाते हो, बहुत सारे ऐप आपके यूज़ में नहीं है लेकिन वो उसमें पड़े हुए हैं। अब ऐसा नहीं होगा, आप किसी भी ऐप को डिलीट कर सकते हो, किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और इसमें वही ऐप आएंगे जो संस्था द्वारा, इंस्टीट्यूट द्वारा जो है प्रमाणित होंगे, प्रूव्ड होंगे। इसमें अब आपसे जो निजी जानकारी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मांगी जाएगी। ठीक है, इससे आपकी निजता भी सुरक्षित होगी। तो ठीक, ये आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। इस चीज़ को हमने देखा, भारत ओएस। ठीक है, इसकी कुछ विशेषता बता दूं, इसमें तीन खास बात की गई है। एक की गई है नेटिव ओवर द एयर, नोटा की बात की गई है, इसकी खास फीचर्स हैं। ठीक है, नेटिव ओवर ओवर द एयर, नोटा की बात की गई है। इसमें क्या कहा गया, इसका मतलब है यह डिवाइस को सुरक्षित रखता है। ये जो नोटा होता है, ये डिवाइस को, आपका जो डिवाइस है, जो मोबाइल फ़ोन है, उसको क्या करता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के आपके मोबाइल को हैकिंग से बचाएगा, या फिर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, जब आप उसे डाउनलोड कर लेते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें
बेवजह से उस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड उसके पास पहुंच जाती है, गूगल के पास पहुंच जाती है, तो आपके डिवाइस को भी सुरक्षित रहेगा। अपडेट एवं इंस्टॉल होगा। अभी तक क्या होता है कि कोई भी आप एंड्रॉयड सेट लेते हो तो उसमें क्या करता है, अपडेट मांगता है। जितने भी एप्लीकेशन होते हैं जब वो अपडेट होते हैं तो देता है कि आप इसको अपडेट करिए, तो फिर आप वाईफाई का कनेक्ट करते हैं, फिर अपडेट करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत ओएस में आपको ये जो डिवाइस है कैसे सुरक्षित रहेंगे, इसमें जो एप्लीकेशन होंगे वो खुद ब खुद स्वतः अपडेट हो जाएंगे और खुद ही इंस्टॉल होते चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो डिवाइस है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपके जो डेटा है वो क्या होंगे, ज़्यादा सुरक्षित होंगे। डाटा लीक होने की संभावना इसमें न्यूनतम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमेशा अपडेट होता रहेगा और इसको आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः हो जाएगा। दूसरी इसकी विशेषता है नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स, NDS, नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स। ये इसकी दूसरी विशेषता है। इसमें क्या होता है, ऐप डाउनलोड करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। जैसे अभी बहुत सारी जो है एंड्रॉयड कंपनियां क्या करती हैं, ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको विवश कर देती हैं कि आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना ही पड़ेगा। आपके मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो आप डिलीट नहीं कर सकते हो, तो ये व्यवस्था भी आपकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार से विवश नहीं किया जाएगा कि इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऐप द्वारा मांगे जाने वाली जानकारी को नियंत्रित किया जाएगा। अभी क्या होता है कि ऐप जो होते हैं, जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो बहुत सारी जानकारी आपसे मांगी जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन जानकारियों को भी क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता इसकी क्या है, देखिए इसकी तीसरी विशेषता है प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज पास। इसकी तीसरी विशेषता क्या है, प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज पास इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता है। इसमें क्या होता है कि यूजर की उन ऐप तक पहुंच में मदद करता है जो निजता और सुरक्षा के मामले को नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब ये होता है, ये जो पास है आपकी जो पहुंच उन ऐप तक हो जाएगी जो आपकी जो निजता है या जो आपकी जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, उसको बेहतर बनाती है। या जो अच्छे अच्छे ऐप हैं, जो अच्छे एप्लीकेशन हैं, वहाँ तक आपकी पहुँच बहुत ही आसानी से हो जाएगी और आपका जो एंड्रॉयड सेट है, आपकी जो मोबाइल है, वो बहुत ही सुरक्षित हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये IAS और PCS दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भार OS क्या है, तो आपको बताना है क्या है। यह एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी विशेषता पूछ सकता है क्या, नोटा, NDS और पास, ये इसकी विशेषताएं हैं। इससे भी क्वेश्चन आपको बन सकता है IAS में, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी करंट से जुड़ा मुद्दा आएगा जो स्पेशली आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, मैं उस सेगमेंट को आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।